हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। आओ बनते हैं जर्नल एंट्री के एक्सपर्ट। तो हमने क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर लिए थे। अब टीएस गिरेवाल अकाउंटेंसी के क्वेश्चन 10 जर्नल एंट्री के सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। शुरू करने से पहले जब मैंने क्वेश्चन 9 करवाया था, खत्म होते ही मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा दिया था लास्ट वीडियो में। क्या तुमने अपने आप इसको सोल्व करने का ट्राई किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो अब हम कर लेंगे। तो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू का मतलब कि वो इंटरेस्ट जो मैंने कमा लिया बट अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं मिली। मैंने कमा लिया बट अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिली। इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है? जो इनकम आप कमा लेते हो बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई कैश में, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट एक्रूड। क्लियर है? तो अब देखो, इनकम आपने कमा ली तो आपको अपनी बुक्स में इनकम शो करनी पड़ेगी, और इनकम को जब बुक्स में शो करते हैं तो इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। तो हम यहाँ पे इनकम को करेंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये पैसा कमा तो लिया बट अभी तक आया नहीं ना आपके पास कैश में। अब कैश में नहीं आया तो मतलब फ्यूचर में आ जाएगा। तो आपको एसेट में क्या दिखाना पड़ेगा? आपको एसेट में दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट एक्रूड। वो पैसा जो कमा लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसको हम शो करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड के हिसाब से। अगर मिल जाता तो कैश को डेबिट कर देते। अब कैश में नहीं मिला ना, कमा लिया बट रिसीव नहीं हुआ ना, तो हमें इंटरेस्ट एक्रूड को डेबिट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट एक्रूड मेरे लिए एसेट होता है, तो आपको अपनी बुक्स में एसेट बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाने के लिए आप उसको डेबिट करते हैं। अमाउंट 10,000, 10,000। ठीक है, पैसा कमा लिया बट मिला नहीं, तो कैश नहीं मिली, कैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट एक्रूड। बाकी एंट्री सेम है, इंटरेस्ट रिसीव को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि इनकम को आप क्रेडिट करते हो। सेकंड, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। आपको स्टाफ को पैसा देना है बट अभी तक आपने दिया नहीं है। मतलब आपने अपने स्टाफ से काम करवा लिया, काम तो करवा लिया बट अभी तक उनको पेमेंट नहीं की, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फ्यूचर में। फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो सबसे पहले काम करवा लिया, सैलरीज देनी है ना, तो सैलरीज का खर्चा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और सैलरी के खर्चे को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए सभी खर्चों को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो सैलरीज को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कौन सा? पैसा दिया नहीं ना। अगर दिया होता तो हम यहाँ पे कैश लिख देते, बट दिया नहीं, तो लाइबिलिटी किस नाम से शो करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। वो पैसा जो अभी तक आपने दिया नहीं है, आपको देना है, और ये आपकी क्या होती है? लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज को बुक्स में बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, एसेट को बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। क्लियर है? जब एसेट इंक्रीज होते हैं हम क्या करते हैं? डेबिट। और जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। थर्ड, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने कुछ किराया पे किया, बट जब आपने पे किया ना, उसमें से कुछ पैसा आपने अगले साल का पे कर दिया। ठीक है, तो आपने जब रेंट पे किया था
आपने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया हो गया। आपने जब रेंट पे किया था आपने क्या किया होगा, एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर दी होगी। अब उस रेंट में से 5,000 का खर्चा आपका इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो 5,000 का खर्चा हम इस साल क्यों दिखाएंगे? जिस साल का खर्चा होता है उसी साल दिखाया जाता है। तो ये अगले साल के 5,000 का खर्चा हम अगले साल दिखाएंगे। तो आपने जो अपनी बुक्स में रेंट का खर्चा पहले ज़्यादा दिखाया होगा ना, क्योंकि आपने पूरा पैसा पे किया। तो इस रेंट के खर्चे को आपको कम करना पड़ेगा। और रेंट को जब बढ़ाते हैं, रेंट खर्चा होता है, खर्चे को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। अब खर्चे को कम करना है तो हम करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिख दूं, डिक्रीज इन एक्सपेंस। जब खर्चे को क्या करना होता है, कम करना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, उल्टा करना पड़ता है। अब अगले साल का खर्चा है ना, तो ये आपका एसेट बन गया। आपने अगर कोई चीज एडवांस में पे कर दी है तो वो आपके लिए एसेट है ना, तो एसेट को हम क्या दिखाएंगे, प्री पेड एक्सपेंस या प्री पेड रेंट, कुछ भी दिखा सकते हो। प्रीपेड रेंट दिखा दे, वो खर्चा जो आपने पहले से पे कर दिया ना, एडवांस में पे कर दिया, उसको बोला था प्रीपेड, जो पहले ही पे कर दिया। प्री पेमेंट आपका क्या होता है, एसेट। प्रीपेड आपका क्या होता है, एसेट। अमाउंट 5,000, 5,000। ऊपर अमाउंट कितनी थी, 50,000, 50,000। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर था, उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन अगेन आपके लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को आपको डेबिट करना होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और ये डेप्रिसिएशन आप कैश में पे नहीं करते हो। डेप्रिसिएशन की वजह से आपके असेट की वैल्यू गिरती है। और यहाँ पे कौन सा एसेट है, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू गिर रही है। एसेट की जब वैल्यू गिरती है तो हमें करना होता है क्रेडिट। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, जब एसेट गिरता है तो क्रेडिट। तो टू फर्नीचर कितनी अमाउंट, 1 लाख का 10%, 10,000। अमाउंट कितनी लिखेंगे डेप्रिसिएशन की, 1 लाख का 10%। ठीक है, आगे। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। आपने फर्नीचर को बनाने के लिए कुछ गुड्स का यूज कर लिया, आपने कुछ स्टॉक का यूज कर लिया। तो स्टॉक का यूज करके आपको क्या मिला, फर्नीचर। तो फर्नीचर को बढ़ा दिया, फर्नीचर तो बढ़ गया, बट आपने यूज क्या किया, स्टॉक ना। वो स्टॉक जो आपने खरीदा था, तो खरीदा था तो परचेज किया था। अब परचेज किया गया गुड्स कम हो गया, तो परचेज जब आपकी कम होती है तो आप उसको करते हो क्रेडिट। जब परचेज बढ़ती है तो डेबिट करना है, और जब परचेज कम हो रही है क्योंकि आप गुड्स को यूज कर रहे हो तो कम करना है। अब अमाउंट हम कौन से लिखेंगे, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस। जब आपने परचेज किया था, परचेज कितने में किया था, 4,000 में ना। अब बेचोगे तो 5 में, बट हम इसको बेच नहीं रहे हैं, हम खुद यूज कर रहे हैं। तो हमें खर्चा कितने का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 का। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेल प्राइस नहीं लिखेंगे। सेल प्राइस सेल के टाइम पे यूज आता है, हम खुद यूज कर रहे हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे यूज करेंगे। रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। आपको कोई कमीशन मिला, आपको कोई कमीशन मिला बाय चेक, चेक से पैसा मिल गया, तो बैंक को तो डेबिट कर दिया 20,000। इसमें से आधा आपने कमा लिया, आधा आपको एडवांस में मिल गया। तो जो आपने कमा लिया उसको तो इनकम दिखा दो, क्योंकि जो आपने कमा लिया वो तो आपका, 10,000 तो मैंने कमा लिया वो मेरा। बाकी का 10,000 वो है जो मुझे एडवांस में मिल गया। एडवांस में मिल गया तो हो सकता है मुझे वापस करना पड़ सके ना ये वाला कमीशन। तो हम इसको लायबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि जब पैसा फालतू में आ जाता है ना, आपको वापस करने के चांसेस होते हैं, तो आप अपनी बुक्स में उसको लायबिलिटी दिखाओगे। जब लायबिलिटी दिखानी है तो लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे कमीशन रिसीव्ड इन
एडवांस, कुछ कमीशन जो आपको एडवांस में मिल गया। ठीक है जी। आगे, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया। अब जब बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया तो मालिक बिजनेस से ब्याज मांगेगा पैसे पे, तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है और खर्चे को हमें डेबिट करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का? 8000 का। और ये पैसा आपको देना किसे है? मालिक को। मालिक का खाता किस नाम से होता है? कैपिटल के नाम से। तो मालिक का पैसा बढ़ गया क्योंकि हमने मालिक को ब्याज भी देना है, तो मालिक का पैसा बढ़ जाएगा और हमारा खर्चा 8000 का हम बुक कर देंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब, अब ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा जब निकाल के लेके जा रहा है तो हम उससे ब्याज मांगेंगे। हम बोलेंगे तू पैसा निकाल कर लेकर गया था, अब तू मेरे को ब्याज दे, क्योंकि जब तूने पैसा बिजनेस में लगाया था मैंने तुझे ब्याज दिया था ना। अब जब पैसा तू बिजनेस में से लेके जा रहा है तो तू बिजनेस को ब्याज दे। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है? इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है तो इनकम को हम करते हैं क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितने का? 1500। और ये पैसा हम किससे लेंगे? मालिक से लेंगे, ओनर से लेंगे। तो ओनर का पैसा बिजनेस में जो लगाया था वो कम हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी लिया उससे, तो हम कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। हम ये पैसा कहाँ से चार्ज करेंगे? कैपिटल से। और कैपिटल मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी कितने की? 1500 की। इसी का रिवर्सल है। ब्याज हमें देना है ये वाला, तो ब्याज देना है तो डेबिट, ब्याज लेना है तो क्रेडिट। देना किसको है? ओनर को। ओनर का पैसा कैपिटल में। लेना किससे है? ओनर से। ओनर का पैसा कैपिटल में। ठीक है, ये दोनों समझ आ गई? बढ़े आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, following balance existed in the books of Messrs Anand Store as on 1st April। कुछ एसेट्स दे रखे हैं, कुछ लाइबिलिटीज दे रखी है। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव बैलेंस। तो क्लियर है, एंट्री पास करनी है। एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी है, हमें पता है। एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, वही करना है यहाँ पे। कर दो फटाफट। सबसे पहला एसेट कैश, कैश को किया डेबिट। कितने से? 60,000 से। दूसरा बैंक, बैंक को भी कर दो डेबिट। कितने से? 40,000 से। तीसरा स्टॉक, स्टॉक को भी कर दो डेबिट, एसेट है 1.5 लाख। चौथा फर्नीचर, फर्नीचर को भी कर दो डेबिट। कितने से? 43,000 से। आगे डेटर्स है ना, डेटर्स नेम वाइज गिवन है तो हमें नेम वाइज लिखने हैं। एक्स अकाउंट डेबिट 35,000, वाइज अकाउंट डेबिट 50,000, जेड्स अकाउंट डेबिट 60,000। सारे एसेट लिख लिए हमने। सारे एसेट्स का टोटल कितना बन रहा है? इसका हम टोटल करेंगे तो ये बनता है 4,38,000। ठीक है, सम कर दूं यहाँ पे, तुम्हें पता लग जाएगा 4,38,000। ठीक है, अब आगे कुछ लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज को लिखना होता है क्रेडिट में। कौन कौन सी लाइबिलिटी है? पहली लोन फ्रॉम विकास, टू लोन फ्रॉम विकास। कितने का? 60,000 का। कुछ क्रेडिटर्स हैं ए और बी, दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे, नाम वाइज, नेम वाइज लिखने पड़ते हैं। टू एज अकाउंट कितना? 22,500। टू बीज अकाउंट कितना? 30,000। इसका टोटल कितना बैठ रहा है? 112,500। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है?
325550 यहाँ पर लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए। जर्नल एंट्री का टोटल सेम आना चाहिए ना, तो यहाँ पर ये पैसा फिर कौन सा पैसा होगा? जो बच गया वो मालिक का पैसा, बिजनेस में ये सब कुछ लगाया गया था, तो इसके अलावा जो बच गया वो मालिक का पैसा, तो वो हम कहाँ पर डाल देंगे? मालिक का पैसा कहाँ जाता है? ओनर्स का पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर से। हमने बैलेंस करके निकाल लिया अमाउंट, ये आपने नहीं दी थी ना, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने बैलेंस करके निकाली है, टोटल करके निकाली है, तो बैलेंसिंग फिगर से लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 3,25,500। तो ये थी हमारी एंट्री क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है जी, बड़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं करने वाला, फटाफट देख लेते हैं। जो मेरे को हार्ड लग रही है ना, जो तुम्हें समझ आएगी नहीं वो करवाऊंगा, बाकी तुम अपने आप कर लोगे। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही आएगी। अमाउंट लिखते रहना, ठीक है। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ना करवा रखी है तुम्हें एंट्री, तो वापस वापस करने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करें हम, ठीक है। तो फिर भी फटाफट लिख रहा हूँ, कोई डाउट हो तो देख लेना, समझ लेना। बोट गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ गई और बैंक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स बेचे तो कृष्णा को बेचे, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। बोट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट पे खरीदा श्याम, ठीक है। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से पैसा मिला, बैंक में डालो, कितना मिला? 12,500। बाकी का 500 का क्या किया मैंने? उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए खर्चा, तो खर्चे को डेबिट किया 500 से। बाकी का पैसा किससे आया? ये वाला कृष्णा से, टू कृष्णा, कितना? 13,000। अब तुम कहोगे सर कृष्णा से 15,000 लेने थे, आए तो 13,000 ही है, तो 2,000 कहाँ गया? हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन ना, जितनी दे रखी है उतनी ही लिखेंगे यहाँ पे। 2,000 का ये जाने इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसकी एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे सेटलमेंट लिखा होता तो हम पूरा का पूरा जो बाकी था वो डिस्काउंट में डालते। अब यहाँ पे सेटलमेंट की बात नहीं की, इन्होंने साफ बोल दिया कि डिस्काउंट सिर्फ 500 रुपए का है, तो हम डिस्काउंट कितने का डालेंगे? सिर्फ और सिर्फ 500 का। ये सेटलमेंट का बात नहीं कर रहे, तो हम भी सेटलमेंट की बात नहीं करेंगे। पे टू शाम, शाम को पे किया, जब शाम को पैसा देंगे, जब शाम को पैसा देंगे तो पैसा जाएगा टू में कैश, कितना पे किया? 21,500, 21,500 पे किया ना, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला तो इनकम, इनकम को करो क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट मिला? 1,000 का, तो ये 22,500 किसके नाम पे डालोगे? श्याम के नाम पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कहोगे सर श्याम 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 को तो 22,500 देने थे, 22,500 पूरे पूरे दे दिए, हाँ 22,500 पूरे पूरे दे दिए। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, पूरी इन्फॉर्मेशन से एंट्री पूरी की पूरी मैच करेगी। यहाँ पे शाम का भी 22,500 था, यहाँ पे शाम का 22,500 खत्म हो गया, यहाँ पे शाम का अकाउंट क्लोज हो जाता है। गुड्स रिटर्न टू कृष्णा, हाँ ये आ गया ना, कृष्णा पे जो 2,000 का फर्क था वो 2,000 का फर्क यहाँ निकल गया। हमने कृष्णा से गुड्स खरीदे थे, सॉरी हमने कृष्णा को गुड्स बेचे थे, सेल किए थे, उसने वापस कर दिए, तो ये सेल रिटर्न हुआ। सेल रिटर्न को क्या किया जाता है? डेबिट, क्योंकि सेल को करते हैं क्रेडिट, सेल रिटर्न सेल का उल्टा होता है, तो हमें करना पड़ता है डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से? 2,000 से। माल वापस आया, किससे आया? कृष्णा से, 2,000, ठीक है। कैश सेल फॉर द मंथ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 80,000 80,000। रेंट पेड, रेंट खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पे किया, खर्चा दिखाया। सैलरी पे की, तो सेम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी।
कोई दिक्कत? नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई ऐसा इसमें टिपिकल या हार्ड वाली बात तो थी नहीं, तो फटाफट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में बिजनेस शुरू किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट सेम डाल देंगे, 2 लाख 2 लाख। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में जमा हुआ और कैश हमारे पास कम हुई। बोट गुड्स, तो परचेज किया, किससे खरीदा? सिंह एंड कंपनी से। उधार पर खरीदा, तो सिंह एंड 20,000। कार्टेज पे किया, कार्टेज का मतलब क्या होता है? कार्टेज का मतलब क्या होता है? किराया वगैरह कुछ, या रेडी भाड़ा जिसको बोल सकते हैं, वो सब पे किया। तो कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को करो डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज खर्चा, खर्चे को किया डेबिट, क्योंकि कार्टेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस, एक्सपेंस को किया डेबिट, गया क्या? कैश टू कैश। फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर्स, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये नया है। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस्ड 5,000। हमने कोई प्रिंटर खरीदना था एचपी का, 15,000 का प्रिंटर था, हमने अमाउंट को एडवांस में दिया, तो अभी तक आपके पास प्रिंटर आया नहीं है, नहीं आया ना, क्योंकि आपने सिर्फ अभी एडवांस दिया है। जब पैसा देंगे तब जाके प्रिंटर मिलेगा। तो यहाँ पे अभी जब हमारे पास प्रिंटर आया ही नहीं, तो मैं अपनी बुक्स में प्रिंटर नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी तक मेरे पास आया ही नहीं। तो यहाँ पर पैसा तो गया, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अमाउंट पे की है। कितनी की है? 5,000 करी है, क्योंकि 15,000 का प्रिंटर था, मैंने पे कितना किया? सिर्फ 5 पे किया ना, तो कैश तो 5,000 गई। बट क्यों दिया? प्रिंटर को खरीदने के लिए। तो अभी तक खरीदा नहीं है ना, क्योंकि खरीदेंगे तब जब पैसा पूरा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडवांस फॉर प्रिंटर। अभी तक प्रिंटर के लिए एडवांस दिया है, और ये मेरा खर्चा नहीं दिखेगा, अभी ये मेरा एसेट दिखेगा, क्योंकि अभी तक मैंने एडवांस दिया है। अगर मैं प्रिंटर नहीं ले रहा या वो प्रिंटर नहीं दे पा रहा, तो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा ना, ये वाला, तो इसलिए मेरा एसेट है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे एडवांस फॉर प्रिंटर। और यहाँ पे अगर हमें पार्टी का नेम गिवन होता ना, तो हम यहाँ पे पार्टी का नेम भी लिख सकते थे। अगर बाय चांस हमें पार्टी का नेम दे देते यहाँ पे कि पेड टू राम एंड सन्स या राम एंड कंपनी फॉर एडवांस, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते? राम एंड कंपनी का नाम, ब्रैकेट में लिख देते एडवांस पेमेंट। तो अब हमें नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सीधा एडवांस फॉर प्रिंटर 5,000। क्लियर? परचेज कैलकुलेटर। अब देखो, छोटे छोटे जो एसेट खरीदते हो ना, तो इन छोटी छोटी चीजों को हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाते। मान लो पेन खरीदा, कैलकुलेटर खरीदा, ये सब ना छोटे छोटे खर्चे हम अपनी बुक्स में किस नाम से दिखा देते हैं। अब अलग अलग एसेट थोड़ा दिखाएंगे अपने बुक्स में, तो हम यहाँ पे ना ऑफिस इक्विपमेंट्स के नाम से दिखा सकते हैं, या फिर स्टेशनरी के नाम से दिखा सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं मैंने, कितने के? 1,000 के, तो पैसा गया 1,000 1,000। अब ऐसे छोटे छोटे जो कैलकुलेटर वगैरह खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, नोटबुक खरीद रहे हो, डायरी खरीद रहे हो, ये सब स्टेशनरी में या ऑफिस इक्विपमेंट्स के नाम से दिखा सकते हो। अगर कैलकुलेटर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिकली देखो ना, छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को हम अपनी बुक्स में एसेट दिखाएंगे, बुक्स में हम इतने सारे एसेट थोड़ा दिखाएंगे। तो हम इनको कंबाइन करके एक ही अकाउंट बना लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट का, जिसमें ये सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जिनकी छोटी छोटी अमाउंट होती है, छोटे छोटे सेट्स होते हैं। ठीक है? परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक, तो कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को करो डेबिट, बैंक से गया पैसा क्योंकि चेक दिया, तो बैंक को करो क्रेडिट। ठीक है? पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज खर्चा, कोई डाक वगैरह के लिए आपने कुछ दिया, तो एक्सपेंस है, डेबिट किया। पे किया तो कैश को क्रेडिट किया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश को डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया, बेचा तो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे बेचा
तो शारदा एंड कंपनी को करो डेबिट, शारदा को बेचा, टू क्या बेचा, सामान बेचा तो सेल में डालो। वापिस से आ गया कार्टेज, तो कार्टेज पे किया तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, सेम ही एक्सपेंस था। पेड टू मैसर सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, अकाउंट पे किया ना, सेटलमेंट में पे नहीं किया, तो जितनी अमाउंट दे रखी है उतने की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे। जब ऑन अकाउंट होता है तो डिस्काउंट की बात नहीं होती, जब ऑन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है तब डिस्काउंट की बात होती है। तो यहाँ पे हमने पे किया तो कैश गई। किसको पे किया, सिंह एंड कंपनी को पे किया। अमाउंट यहाँ पे 17,500 डिस्काउंट की बात ही नहीं होगी क्योंकि सेटलमेंट के लिए नहीं है ये। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स रे एंड कंपनी, तो रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट। रिसीव्ड चेक, बैंक में पैसा आया, कितना आया 9750 का, किससे आया, शारदा से आया, टू शारदा एंड कंपनी। अब डिस्काउंट की बात होगी क्योंकि सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट की बात होगी। अब शारदा को मुझे देने कितने थे, शारदा को मुझे देने थे 10,000, तो शारदा के अकाउंट में डालो 10,000। आपने शारदा को 10,000 देने थे, आपने 9750 दिया सेटलमेंट के लिए, तो 250 कहाँ गया, 250 का आपने डिस्काउंट दिया ना, 250 का डिस्काउंट दिया क्योंकि पेमेंट मिल रही है तो डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है जी, बढ़े आगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश। पेड रेंट, अब ये थोड़ी सी नई एंट्री है, इसको ध्यान से देखे हैं, ठीक है। बिल्डिंग का रेंट पे किया चेक से, तो पेमेंट तो हमें पता लग गई, बैंक में तो हमारे पास कितना आएगा, बैंक में तो हमारे पास आएगा 5,000 क्योंकि आपने 5,000 की पेमेंट करी है। हाफ ऑफ विच इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब 5,000 का किराया दिया ना एक बिल्डिंग के किराए के लिए, अब किराया जो था उसमें से आधा तो तुम मालिक को दे रहे थे यूज करने के लिए। तो सोचना, अगर बिल्डिंग को दो इंसान यूज कर रहे हैं, एक हम बिजनेस के लिए, एक बिजनेस का ओनर खुद के लिए, तो बिजनेस का मालिक का जो किराया होगा ना, वो किराया हम बिजनेस के मालिक से लेंगे, तो ये मान लेंगे कि वो जो 2500 है इसका किराया आधा किराया तो हमारा खर्चा, मैंने तो आधी बिल्डिंग यूज की थी तो मेरे लिए तो खर्चा आधा ही होगा इसका। बाकी का 2500 मैं किससे लूंगा, मालिक से लूंगा। अब मालिक से पैसे मैं काटूंगा या फिर मैं ये मान लूं कि मालिक का खर्चा मैंने दिया, तो मालिक से पैसे लूंगा और मालिक मतलब ओनर के अकाउंट में हम चार्ज कर देंगे ड्राइंग के नाम से, क्योंकि ये वो पैसा है ना जो ओनर ले गया या ओनर के लिए हमने पे कर दिया, तो जो ओनर का खर्चा है वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हम ड्राइंग के नाम से लिखते हैं। ठीक है। ड्रू फॉर प्राइवेट यूज के लिए पैसा लेकर गए, तो ये भी ड्राइंग्स हो गई। प्राइवेट यूज के लिए पैसा लेकर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, ड्राइंग से तो हो रही है। ओनर पैसा लेके जा रहे हैं खुद के लिए तो वो ड्राइंग्स कहलाएंगे। 3500, 3500 क्लियर है। तो आज हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।